नमस्कार, माय नेम इज मुकेश जन्मा। वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। फ्रेंड्स, आपके लिए हमने इन कोशिशों के अंदर वोकैबुलरी को बेहतरीन बनाने का जिम्मा उठाया है। लेकिन आज की टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ गुरु ज्ञान आपके साथ बांटना चाहूंगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोई शख्स सिर्फ किताब पढ़ के तैरना सीख सकता है? मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा नो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या सिर्फ बुक्स पढ़ के कोई कार चलाना सीख सकता है? इसमें भी आपका आंसर यही होगा कि नो। अगला सवाल कि क्या सिर्फ बुक्स पढ़ के और ग्रामर को पढ़ पढ़ के कोई इंसान साइकिल चलाना सीख सकता है? जी नहीं। तो यहां पर भी स्पोकन, कई सारे लोगों का ड्रीम होता है कि सर मुझे मेरा अपना स्पोकन, अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग करना है। लेकिन आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और बुक्स पढ़ पढ़ के आप अपना नॉलेज तो इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड करना तो उसके लिए अलग आवश्यकता होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर से ही काम नहीं चलता है, उसके अंदर खून बहता है तो हम हमारी लाइफ को मेंटेन रखते हैं। तो स्पोकन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल के अंदर भी सिर्फ ग्रामर एक शरीर का काम करती है, उसके अंदर जो रक्त संचार का काम करती है वो है वोकैबुलरी। इसीलिए आज भी हम लोग वोकैबुलरी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए, और हमारी जो सीरीज चल रही थी किसकी, वर्ड फैमिली, अभी तक भी हम लोग 2 क्लासेस वर्ड फैमिली के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग अगली क्लास की तरफ जा रहे हैं, वर्ड फैमिली। कुछ लोग ऐसे हो शायद आज पहली बार जुड़े हो, मैं बताना चाहता हूं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, एक ही वर्ड से 4, 5, 6, 7, 8, 10 वर्ड्स बने हुए होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड फैमिली। तो वो जुड़े हुए शब्द याद करने में भी थोड़े आसान होते हैं, आसानी से याद भी हो जाते हैं, और उनका जो वजूद है, उनका जो तरीका है यूज करने का, कोई नाउन, कोई वर्ब, कोई एज एन एडजेक्टिव, कोई एज एन एडवर्ब, अलग अलग तरीके से काम में आता है। किसी के 2 यूज भी होते हैं, तो वो सारे इस वर्ड फैमिली के माध्यम से क्लियरली समझे जा सकते हैं। आज का बहुत बेहतरीन वर्ड फैमिली मैंने आपके लिए लिखा है, इकट्ठा किया है, वो है प्रोड्यूस। आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा समझने में, देखने में भी आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन लास्ट में मैं इसको जूम करके बताऊंगा। फर्स्ट वर्ड है प्रोड्यूस। अब आप देखिए इससे जुड़े हुए जो इसके फैमिली वर्ड्स हैं, प्रोड्यूस से बना प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिवली, और इसके अलावा प्रोडक्ट भी इसी वर्ड फैमिली का वर्ड है। फर्स्ट, प्रोड्यूस एज ए वर्ब। अब हमें एज ए वर्ब यूज करना है, और आई गेस आपको वर्ब एज ए वर्ब यूज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस आप फ्रेम करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जांपल दे रखा है, सैमसंग प्रोड्यूसेस मैनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। जी, आप सब वाकिफ हैं सैमसंग कंपनी से कि वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को प्रोड्यूस करती, मतलब उत्पादक करती है। तो प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर, निर्माता या उत्पादकता। निर्माता कैसे, एग्जाम्पल दे रखा, आप एग्जाम्पल के माध्यम से, फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते हैं फिल्म्स के एंड में लिखा हुआ था निर्माता निर्देशक कौन था। एग्जाम्पल देखिए, यशराज फिल्म्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द बॉलीवुड। सबसे बड़े जो निर्माता हैं वो यशराज फिल्म्स हैं। एक एग्जाम्पल आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, प्रोड्यूसर। एज ए नाउन काम में आता है ये। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्शन। जी, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, एज ए नाउन काम में आता है। आप में से कई सारे लोग हो सकता है यूज करते हो, नहीं यूज करते, तो आज से स्टार्ट करें। ऑयल प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। जी, तेल का जो उत्पादन है दिनों दिन घटता जा रहा है। एग्जाम्पल प्रोडक्शन का एज ए नाउन। फोर्थ नंबर पे आता है प्रोडक्टिव। जी, प्रोडक्टिव एक एडजेक्टिव है जिसके भी कई सारे मीनिंग होते हैं। उपयोगी, प्रोडक्टिव मतलब उपयोगी भी होता है, फलप्रद भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हम मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अच्छा उत्पादन मिलता है, एग्जाम्पल है हिली एरिया इज नॉट हाईली प्रोडक्टिव। मतलब पहाड़ी जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो ज्यादा उत्पादनकारी नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रोडक्टिव मीन्स उत्पादनकारी है। हिली एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। प्रोडक्टिव के बाद है नेक्स्ट, इसी वर्ड फैमिली का वर्ड है प्रोडक्टिविटी। ये एक एडजेक्टिव अगेन। प्रोडक्टिविटी मतलब अगेन उत्पादकता। एग्जाम्पल देखिए, इंक्रीमेंट्स इंक्रीज एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। मार्च में जब सारी कंपनीज एम्प्लॉयज को जब इंक्रीमेंट्स देती हैं, जी अपनी सैलरी में इजाफा करती है 10%, 15%, 20%, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी मतलब जो कर्मचारी हैं उनकी उत्पादकता बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी अगेन एडजेक्टिव है। हम आखिरी वर्ड पे आ रहे हैं, प्रोडक्टिवली एक एडवर्ब है।
एडवर्ब आप सब जानते हैं, प्रीवियस कई सारी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। प्रोडक्टिवली एक एडवर्ब है। एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। फार्मर्स शुड यूज देयर लैंड्स मोर प्रोडक्टिवली। ज्यादा उत्पादकता के हिसाब से फार्मर्स को अपनी लैंड को प्रयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए। हाँ, ये सारे यूजेस हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस अपने आप में एक नाउन भी है। प्रोड्यूस से एक और वर्ड बनता है प्रोडक्ट, उत्पाद। ये सारे एक ही वर्ड फैमिली के वर्ड। अच्छा, ये टॉपिक पिक करने का मेरा पर्पस क्या था, कई बार इनमें से एक दो वर्ड, तीन वर्ड तो शायद आप बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं, लेकिन जब शब्दों की कमी होती है तो ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि लोग अपनी जुबान से कोई सा भी शब्द बना देते हैं। मैंने कई सारे डिस्कशन में ऐसा दिखा हुआ, गुड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, तो गुड का लोग गुडली भी बना देते हैं। तो ऐसे करके कई बार भाषा बड़ी फनी बन जाती है जब अपने स्तर पर आप वर्ड्स को अंजाम देते हैं। तो प्लीज आप वोकैबुलरी के नॉलेज के लिए ही इस क्लास को हमने डिजाइन किया है। गलत शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को फनी बनाएंगे, मजाकिया बनाएंगे, हास्यास्पद बनाएंगे। बेहतर है कि आप इस तरीके के माध्यम से शब्दों का ज्ञान विस्तृत कीजिए और साथ में शब्दों को ग्रामर के साथ अटैच कर करके सेंटेंस फ्रेम कर करके बोलिए, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कुछ फायदा हो, इंप्रूवमेंट आए। अब ये तो मैंने कुछ सेंटेंसेस मेरे हिसाब से बना के आपके सामने रखे हुए। आपके लिए भी मैं आज होमवर्क तैयार करके लाया हूं। कुछ काम आप भी करें, सिर्फ वीडियो देखने से ज्ञान बढ़ेगा। पहला पॉइंट आपके लिए यह है कि जब भी हम यहां से कोई सेंटेंसेस बुलवाते हैं तो आपको भी बोलना, क्योंकि स्पोकन का जो पैटर्न होता है वो होता है माइंड टू टंग। मतलब जो भी हम पढ़ाते हैं आपको सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं रखना है, उसको अपनी जबान पर ट्रांसफर करना है। और सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना है, उसको खूबसूरत अंदाज में बोलकर जबान से प्रैक्टिस करना है। दूसरा, ये वर्ड्स जो हम यहां बुलवाते हैं साथ का साथ आप भी बोलें। तीसरा, कुछ होमवर्क हमने आपके लिए डिजाइन किया है। नेक्स्ट, वर्ड फैमिली, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। FAT, फैट, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। फैट आप जानते हैं, फैट से बना एडजेक्टिव फैटी जी। वर्ब है फैटन और एडजेक्टिव एक और है फैटनिंग। इनके ऊपर आप स्वयं सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। और अगर आप चाहें तो ये सारे सेंटेंसेस, अगर आपको कुछ मिस्टेक्स लग रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आप शेयर कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोड। अगेन वेरी नाइस वर्ड। एक्सप्लोड is used as a verb. Explode से बनता explosion. Again it's used as a noun. Next, explosive as an adjective and as a noun. As an adjective भी काम में आता है और as a noun भी काम में आता है। और आखिरी जो इससे जुड़ा हुआ नहीं लेकिन इसी से बना हुआ है, इसलिए हमने इसको भी साथ में लिखा है। unexploded, ये भी as an adjective काम में आता है। अब इनके ऊपर आपका फर्ज बनता है, आप इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं और ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें इनको लिखने के लिए। क्योंकि कई बार पुराने कुछ व्यूअर्स हैं, उनका ये सवाल आया है, उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि सर हम लिख नहीं पाते हैं। एक बार इसको जूम करके दिखाएं तो शायद हम इसको लिख पाएं। तो मैं इसको जूम कर रहा हूं, आप 5 सेकंड में इसको लिखिएगा प्लीज। सो दिस इज जस्ट फॉर द 10 सेकंड्स। आप लिखिए सारा। प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिवली। सबके ऊपर एक एक सेंटेंस दे रखा है, आप और अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाएं। और आखिरी में आपके लिए होमवर्क दिया हुआ, नीचे आप देखिएगा, फैट, फैटी, फैटन एंड फैटनिंग। एक और दे रखा है एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव एंड अनएक्सप्लोडेड। सो गाइस, ये था आपके लिए वर्ड फैमिली प्रोड्यूस। ये हमने बनाए हैं और मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत आसान टॉपिक था, लेकिन फिर भी कई बार आसान चीज़ें हम सुनने में समझ लेते हैं लेकिन बोलने में हमेशा दिक्कत रहती है। और शुरू में मैंने आपको बताया था, वोकैबुलरी शरीर के अंदर जैसे रक्त संचार होता है वैसे ही वोकैबुलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर से कई गुना ज़्यादा। मैं ये नकार नहीं रहा हूँ कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ वोकैबुलरी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वोकैबुलरी को प्रयोग करते कि नहीं करते हैं, जी बोलते कि नहीं बोलते हैं। कई बार शब्द सिर्फ सुनने में रह जाते हैं और बोलने में वो लोग ला नहीं पाते हैं। आप भी कोशिशें कीजिएगा और अगर सवाल हो तो आपके फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में बराबर आते रहने चाहिए। खैर, कुछ जो व्यूअर्स हैं लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और उनके जो कमेंट्स हैं हमें प्रेरित करते हैं। और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को देखकर जब उनके सवाल होते हैं, फीडबैक होते हैं, तो इन वीडियो को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास जितना ज्ञान है हम कोशिश करेंगे आपके साथ बांटने की, और ज्ञान कहीं ना कहीं निरर्थक नहीं होता है, फायदेमंद ही होता है। इस ज्ञान का फायदा उठाइए। आज के लिए इतने काफी। सी इन द नेक्स्ट क्लास विद ए न्यू टॉपिक। आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू सो मच।